हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 में सूरदास की झोपड़ी को सम्मिलित किया गया है। सूरदास की झोपड़ी असल में ना तो कोई कहानी है ना कोई नाटक है, बल्कि ये प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश मात्र है। कहानी की शुरुआत सूरदास की झोपड़ी के जलने से होती है, जिसे किसी ने वास्तव में ईर्ष्यावश जला दिया है। और यहाँ पर प्रेमचंद लिखते हैं कि जिस तरह झोंपड़े की आग कभी नहीं बुझती, ठीक वैसे ही ईर्ष्या की आग भी कभी नहीं बुझती। जब झोंपड़ी में आग लग जाती है तो गांव के लोगों का ये मानना है कि जिसने भी सूरदास की झोंपड़ी को जलाया है, ईश्वर उसका बुरा ही करेगा। और इस दौरान बहुत से गांव वाले आकर के इस बात की चर्चा भी करते हैं कि आखिर ये झोंपड़ी किसने जलाई है। और इसी दौरान जगदर, जो कि इसी उपन्यास का एक पात्र है, वो ये प्रश्न करता है कि क्या सूरदास ने रात को चूल्हा ढंग से बुझाया नहीं था, जिसका जवाब देते हुए नायक राम कहता है कि यदि चूल्हा बुझाया होता तो दुश्मन के कलेजे को ठंडक कैसे पहुंचती। मतलब नायक राम सीधा सीधा आरोप लगाता है कि ज़रूर ये किसी ने जानबूझ करके दुश्मनी के प्रभाव में किया है और वो सूरदास से अपनी जलन को मिटाना चाहता है। सूरदास को भी असल में ना तो अपने बर्तन, कपड़े इत्यादि जलने का कोई दुख नहीं था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दुख था अपनी एक पोटली के गुम हो जाने का, क्योंकि उसके जीवन भर की कमाई, जो कि करीब 500 रुपये से भी अधिक थी। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये 500 रुपये उस समय के हैं जब प्रेमचंद ये उपन्यास लिख रहे थे, तकरीबन 1928-29 के आसपास जब रंगभूमि लिखा गया। उस हिसाब से उस समय के 500 रुपये से भी अधिक आज के करीब 2.5-3 लाख रुपए होते हैं। और ये सूरदास की जीवन भर की कमाई थी। उसकी 3 इच्छाएं थीं। पहली कि वो अपने पोते मिठुआ का विवाह कर सके, दूसरी कि वो गया जाकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सके, और तीसरी कि वो एक कुएं का निर्माण गांव में करा सके। लेकिन चूंकि अब ये पोटली पूरी तरीके से गुम हो गई थी, उसे नहीं मालूम था कि ये अंदर है। झोपड़ी तो जल ही चुकी थी और पोटली भी उसके साथ शायद जल गई होगी। यही सोच करके सूरदास लगातार परेशान था। सूरदास बाहर लगातार अपनी इस पोटली को ढूंढ रहा है, वो परेशान है। और इसी दौरान इधर जगदर, जैसे लग रहा है कि कहीं इस झोंपड़ी को जलाने का एक आरोप उसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी भी सूरदास से कुछ बातचीत या कह सकते हैं कहा सुनी हो चुकी है। इसलिए वो भैरव से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जो सूरदास से बदला लेने की चाहत रखता है तो वो भैरव है। क्योंकि भैरव को ये लगता है कि उसकी पत्नी सुभागी को भड़काने में या उसके घर से अलग करने में सूरदास का हाथ है। वास्तविकता ये है कि भैरव अपनी पत्नी सुभागी के साथ मारपिटाई किया करता था, और जिस कारण से सुभागी या तो कभी बगीचे में सो जाती थी तो कभी सूरदास की झोपड़ी में। और सूरदास ने कभी भी सुभागी को अपनी झोपड़ी में सोने से मना नहीं किया। लेकिन आज उसकी यही सच्चाई, यही अच्छाई शायद उसके लिए बुरी बन चुकी थी, क्योंकि भैरव उसे कुछ समय पहले रुला देने की धमकी दे चुका था। जगदर जब भैरव के पास पहुंचा तो उसे मालूम पड़ा कि भैरव ने ही आग लगाई है, और भैरव ने उसे दिखाया कि किस तरीके से उसे वहाँ पर एक पैसों की पोटली भी मिली है, वो पोटली जिसमें 500 से भी ज़्यादा रुपए हैं। जगदर को ये बात बड़ी बुरी लगती है। असल में जगदर को इस बात की जलन थी कि भैरव अब इन पैसों से मज़े करेगा, जबकि वो खुद भी तमाम बेईमानी करके, मतलब कि नकली मिठाई बेच करके या उसे कम तोल करके भी इतना नहीं कमा पाता। इसलिए वो एक बार जगदर से कहता भी है कि सूरदास को तुम ये पोटली वापस कर दो। हालांकि जगदर भैरव से कहता भी है कि सूरदास को पोटली वापस कर दो, लेकिन भैरव तो इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। जगदर मन ही मन सोच रहा है कि भैरव ने अच्छी बेईमानी की, एक ही बार में इतना पैसा कमा लिया। और अब वो इसी वजह से सूरदास से जाकर के कह देता है कि तुम्हारी पैसों की पोटली तो भैरव के पास है। लेकिन यहाँ पर सूरदास
जो कि पसीने से तरबतर है और लगातार राख को ढूंढ रहा है, ऐसी राख जो गर्म है, जिसे भुबल कहते हैं। और वो अचानक से इस बात को मानने से ही इनकार कर देता है कि उसके पास कोई 500 रुपये से अधिक पैसों की पोटली थी। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में एक भिखारी का धन संचय करना सही नहीं माना जाता। इसी वजह से सूरदास जगदर के सामने स्वीकार करना ही नहीं चाहता था कि उस पर इतना पैसा है भी। इसी बीच सुभागी आ गई, जो रात भर अमरूद के बाग में थी, और जब उसे पता चला कि उसके पति भैरव ने सूरदास के पैसे मार लिए हैं, तो वो खुद भैरव से सूरदास के पैसे निकलवाने की सोचने लगी। लेकिन यहाँ पर सूरदास और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसको दो बातों का डर था। एक तो ये कि यदि ये सब हुआ तो उसकी ये बात कि उसके पास 500 रुपये से भी अधिक रुपये थे, वो सारे गांव में चर्चित हो जाएगी। और एक भिखारी के पास यदि इतना पैसा है तो गांव के लोग उसे बेईमान समझेंगे या चोर समझेंगे, और इज्जत कमाने में जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसे गंवाने में लगता है। साथ ही साथ वो सुभागी को लेकर के भी चिंतित था कि कहीं भैरव उसके साथ मार पिटाई ना करे, और वो सुभागी को रोक लेता है। इस दौरान जब वो इतना परेशान है, तब कहीं पीछे से उसे अपने पोते मिठुआ और उसके दोस्तों की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके दोस्त मिठुआ से कह रहे हैं कि बताओ, खेल में भी कोई रोता है? अरे खेल में तो हार जीत लगी रहती है। वास्तव में मिठुआ रोता हुआ आ रहा था, और उसी दौरान उसके दोस्तों ने कहा कि खेल में भी कोई रोता है? अरे खेल में तो हार जीत लगी रहती है। ये सुनना ही था कि सूरदास के मन में ऊर्जा का एक संचार हो गया। उसको लगा कि सही तो कह रहे हैं ये बच्चे, खेल में भी कोई रोता है। और जीवन क्या है? जीवन भी एक खेल ही है। मैं इस ज़िंदगी को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा हूँ? आज एक झोंपड़ी यदि मेरे हाथ से चली भी गई है, मेरे पैसे चले भी गए, तो मैं फिर से संचित कर लूँगा, फिर से ज़िंदगी में जीत जाऊँगा। जीवन की इस हार जीत की सारी लड़ाई में जब मिठुआ उससे आकर के पूछता है और वो कि बाबा अब हम कहाँ रहेंगे, तो सूरदास उसको जवाब देता है कि हम एक और झोंपड़ी बना लेंगे। तब उसके बाद वो पूछता है, बाबा अगर किसी ने उस झोंपड़ी में आग लगा दी तो वो कहता है कि हम एक और बना लेंगे। उसके बाद वो कहता है कि बाबा यदि किसी ने 1000 बार हमारी झोंपड़ी को जला दिया तो सूरदास कहता है कि हम 1000 बार बना लेंगे। और बाबा जो किसी ने उसे 100 लाख बार जला दिया तो हम 100 लाख बार बना लेंगे। वास्तव में सूरदास की ये जो हिम्मत और जिजीविषा थी, जिजीविषा मतलब अंत तक लड़ते रहने की जो इच्छा है, जीने की असीम इच्छा है, उसका संदेश लिए ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। रंगभूमि का ये अंश हमें दिखाता है कि यदि हम हार भी जाएं तो भी हमें जीत की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सूरदास का सब कुछ लुट चुका था और उसके बावजूद वो फिर से लड़ाई करने के लिए पुनः तैयार था। धन्यवाद।